In today's class, I have come up with one proverb, that is, the wise man has long ears and short tongue. So I will make you understand to read between the lines, means I will make you understand the hidden meanings of this proverb. So let's start. Long ears signify willingness to be patient and listen keenly. Long ears क्या indicate कर रहा है? Means be patient and listen keenly. Means ध्यान से सुने. A short tongue is a metaphor for self-control in allowing someone to make his point before responding to it. So short tongue है जो indicate कर रहा है for self-control in allowing someone to make his point before responding to it. There are actually very few amongst us who truly listen. Means बहुत सारे लोग मेरा मतलब कि बोलते रहते हैं, जैसे उसका सही से समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, बस बोलना है तो बोलना है उनको. सो बहुत कम ही होते हैं जो ट्रूली लिसन, क्योंकि हमें लिसन करने से बहुत कुछ याद होती है. मोस्ट ऑफ अस सिंपली लिसन. व्हेन वी हियर आवर ईयर्स ओनली रिसीव द साउंड, बट व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड द वर्ड्स. ऑफकोर्स जब हम अच्छे से सुनेंगे तो उस वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट ऐसे ही सुनेंगे रिप्लाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहा. नेक्स्ट, अ वाइज मैन लिसन टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट. वो रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं, ना कि रिएक्ट करने के लिए. ही डज नॉट एंड अप वेस्टिंग हिज एनर्जी ऑन स्पीकिंग. वो स्पीकिंग पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं. दैट्स वाई द वाइज मैन हैज़ डीप थिंकिंग इन हिज लाइफ. उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है अच्छी. देयर फॉर ही मेक्स हिज लाइफ ब्यूटिफुल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. कम बातें करें और सुने अच्छे से. Therefore, it is rightly said that the wise man has long ears and short tongue. You must be careful about the words that you speak. Once you have spoken the word, you will not be able to get it back. आप कुछ भी बोल दे तो आप उसे वापस तो नहीं ले सकते, तो बोलने से पहले सोचे उसे अच्छे से, क्या बोलना है क्या नहीं. नेक्स्ट, sometimes you may speak those words which may hurt anyone and can't change them. of course कभी कभी आप कुछ भी बोल देते हो, किसी को हर्ट कर जाता है, बट उसे तो आप चेंज नहीं ना कर सकते हो. सो बोलने से पहले अच्छे से सोचे क्या हम बोल रहे हैं, क्या नेक्स्ट पर्सन को हर्ट हो सकता है या नहीं. सो therefore listen well, talk less and learn to think before you speak in anger. जब आप गुस्से में बोल रहे हो तो आप उससे पहले सोचो क्या बोल रहे हो. So first you should listen and then speak only when it is necessary to speak. आप बोले बट जब बोलना ज़रूरी हो, मीन्स कोई कुछ भी बोल रहा है, वो समझा रहा है कुछ भी, तो आप ये नहीं कि आप चुप ही रहें, बोले जब वहाँ पे आपको ज़रूरत हो बोलने का. It is very beneficial that getting a point is more significant than just making a point. Of course, कोई पॉइंट आप गेट कर रहे हो, कोई पॉइंट आप बना रहे हो, उससे तो अच्छा है. सो दिस इज द रीजन दैट नेचर हैज गिवन अस 2 eyes and just 1 mouth. So keep silent, think deeply and listen well and talk less is sign of wise man. So of course we understood the hidden meanings of this proverb. The wise man has long ears and short tongue. क्यों होते हैं वो हम लोग ने अच्छे से समझ लिया. So thank you to all.